Hello bachcho, so let's read this question. The question is, a particle moves along a straight line OX at a time t in seconds. The distance x in meters of the particle from O is given by this expression. How long will the particle travel before coming to rest? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमसे बोल रहे हैं एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि OX एक स्ट्रेट लाइन है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। O से जब उसने चलना शुरू किया था तो एक्स तक चला था, तो उसका जो एक्सप्रेशन है डिस्टेंस का वो हमें दे रखा है, टाइम के टर्म्स में वेरी कर रही है। हमसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर पार्टिकल जो है कितना टाइम लेगा रेस्ट पर आने के लिए, ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहे हैं। सो लेट्स राइट आवर की कॉन्सेप्ट। सो आवर की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, ये हमारा की कंसेप्ट होना है। इसको हम लोग जीरो के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, पार्टिकल अगर चल रहा है, ठीक है, तो चलते चलते जब वो रेस्ट पर आ जाएगा तो रेस्ट पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी ऑब्वियसली। तो उसकी वेलोसिटी कब जीरो होगी, उसी एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स राइट, वी हम लोग लिखते हैं डी एक्स ओवर डी टी, तो वी विल गेट वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि डी ओवर डी टी ऑफ एक्स, जो कि हमारा डिस्टेंस दे रखा था, फिर बोलें कि स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो 40 प्लस 12t माइनस 12 माइनस टी क्यूब, वी आर गेटिंग दिस 40 प्लस 12 क्यूब माइन 12t माइनस टी क्यूब, यही है ना, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। इसको हमें क्या करना होगा, जीरो के बराबर पुट करना होगा ताकि पार्टिकल रेस्ट पे आ जाए। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 40 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा जीरो, प्लस 12t का डिफरेंशिएशन आएगा 12, और माइनस टी क्यूब का आएगा माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन के थ्रू ये आ गया, इट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वी आर गेटिंग 12 इट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, कैंसिल करेंगे, वी आर गेटिंग t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टाइम की यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, टाइम विल बी इक्वल टू दी प्लस माइनस 2 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर आएगा। टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब हमारा टाइम जो होगा दैट विल बी दी 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड ये हमारा स्टॉप हो जाएगा, और क्वेश्चन में 2 सेकेंड्स बाद ये हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया कि 2 सेकंड बाद ये स्टॉप हो जाएगा। अब इतना 2 सेकंड बाद ये स्टॉप हो जाएगा, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि वो कितना पार्टिकल इतनी देर में चलेगा, ठीक है, इतना तो टाइम इसको स्टॉप होने में लगेगा। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, ये हमने वेलोसिटी जीरो करके वो टाइम निकाल लिया, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस ये चलेगा, हाउ लॉन्ग, मतलब कितनी देर, कितना ये चलेगा डिस्टेंस। तो हम लोग बस कुछ नहीं करना है, एक्स में यही वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो एक्स जो हमको दे रखा था उसमें हम लोग 2 पुट करेंगे, तो वी विल गेट द डिस्टेंस एक्स, इट विल कम आउट टू बी दी, कितना था ये 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, यानी कि ये बनेगा 40 प्लस 12 इंटू टू माइनस टी क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब, तो ये बनेगा हमारा 40 प्लस 36 माइनस 2 का क्यूब इज 8, ठीक है। तो ये हमारा जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 40 प्लस 36 माइनस 8, 40 प्लस 36 माइनस 8, यानी कि एक्स इज कमिंग आउट टू बी दी 68 मीटर्स, वो 68 मीटर और चलेगा रुकने से पहले, ओके, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर, एक चीज़ यहाँ पर बाय मिस्टेक है, यहाँ पर 12 इंटू टू 24 आना है, 12 इंटू टू हमारा 24 आना है, बाय मिस्टेक इट वॉज, सो 40 प्लस 40 प्लस 24 माइनस 8, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी दी 56 मीटर, 56 मीटर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। thus we can say our option C is correct, option C is correct. So I hope you have understood this question, option C is correct here.